नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 117 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नए डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी में है, जो कि टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है और यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम लोग यहाँ के लोगों से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इन लोगों का क्या सोचना है। चलिए। अब हमारे साथ कामारेड्डी के डीएसपी टी लक्ष्मी नारायणा साहब है। अब उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी तैयारी में जो है सो इनका जो प्रोडक्शन के लिए या फिर यहाँ की हिफाजत के लिए इन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। बोलिए सर। अभी कामारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा नॉमिनेशन चल रहे हैं। इधर मेन कंपटीशन टीआरएस एंड कांग्रेस है एंड बीएलएफ कैंडिडेट भी इधर है। इंडिपेंडेंट का बीएसएफ का भी अभी तक नॉमिनेशन डाले। इसमें गाँवों में फिर रहे, इसको सिक्योरिटी भी दे रहे और कहाँ भी अभी मेन क्या है बोले तो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेशन में है। इसके बारे में वायलेशन नहीं करे जैसा पूरा गाँवों में हमारा इन्फॉर्मेशन के साथ ये बेल्ट शॉप्स बंद कर दे रहे और पीसफुल इलेक्शन चलाने के लिए पूरा बैड हैबिट्स वाला पीवीएस ऑफेंडर्स हिस्ट्री सीटेड पर्सनस पूरा हम बाउंड ओवर कर दे रहे हैं इसको 1 साल के लिए गुड बिहेवियर के लिए। तो सर अभी यहाँ कामारेड्डी का कैसी सिचुएशन है, मतलब सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या फिर थोड़ा सेंसिटिव है? इट्स टोटली नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। इसके पहले नक्सलाइट का ज़माना में थोड़ा ट्रबल है, मगर अभी पीसफुल से चल रहे। कहाँ भी एक छोटा इंसिडेंट भी नहीं हुआ, नहीं होता भी बोल के सोच रहा हूँ। तो चलिए, हमारे डीएसपी साहब से बात करके बहुत अच्छा दिखा। अब हम आगे जाएंगे और हमारे यहाँ के लोकल बाशिंदों से बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इन लोगों का क्या सोचना है। चलिए। नाज़रीन, अब हम लोग जो है सो कामारेड्डी के मक्का मस्जिद इलाका वार्ड नंबर 5 में और हमारे साथ यहाँ के मजबूर लोग आए, उनके बहुत सारे परेशानियाँ हैं। तो अब उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे इन लोगों के क्या क्या परेशानियाँ हैं। बोलो खाला, क्या तो भी है? हेलो, 1 मिनट खाला। हाँ, हमारे को इधर मोहरिया का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। तो पानी है बोलो, फिर लाइटा नहीं है, हमारे को घरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे को। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत तकलीफ हो रही है हमारे को। तो अच्छा, तो आपकी ये परेशानी कब से है और उसको हल हो रहा है ना? और कुछ तो भी बहुत दिन से होगा। हाँ। बहुत दिन से हमें ये पानी में छे हम जी। हाँ। एक मिनट क्या है, बोलिए। कुंटे में चिक्कड़ है जब से हम लोग आए। हाँ। ये कुंटा ही नहीं था। अच्छा। वैसा जाके जो है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ी बस्ती बन गई जी। ये हम लोग जो है सो फकीरा खुली जो भी हम जो यहाँ घर फंसा सो फकीरा। आपका मसला क्या है? आपको ये जगह कौन दिए थे? अभी क्या करे तो अच्छा रहता? गवर्नमेंट दिए सोचे, गवर्नमेंट दिए सोचे। घर हमारे नहीं है। हाँ। मतलब एक नाम से घर है। अब मेरे को 2 बच्चे हैं, हमारे 2 रूमों में बस नहीं हो रहा, बस इतना। और कुछ भी नहीं। हम तो अभी आपको पानी बराबर आता, लाइट बराबर आती, क्या है? लाइट है, लाइट नहीं है हमारे गली में, लाइट नहीं है। गटर आने निकालने वाले नहीं आ रहे। गटर निकाले तो कचरा वैसे रख रहे। पानी का तकलीफ है, पानी तो सहूलत है बोलकर है, मगर गटरा लाइट हमारे को जागा घर बताने को तो हमारे को कुछ भी। अच्छा, तो फिर वो जो डबल बेडरूम देने का वादा करे थे केसीआर साहब, उसका क्या हुआ? नहीं, हम कुछ भी नहीं बोले। कुछ भी नहीं बोले, आके बता रहे नहीं, उन्हें बोले भी नहीं हमारे को। तो अभी ये जो तुम्हारे प्रॉब्लम है ये कितने साल से है, उसको सॉल्व कोई को नहीं कर रहे हैं और कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार भी नहीं है, कोई भी आ रहा है तो ऐसे बोल रहे जा रहे, वैसे बोल रहे जा रहे, दे रहे, देते तुम्हारे को देते, ऐसा भी देते जी, ऐसा कैसा रखते, देते तुम वोट डालो हम देंगे, वोट डालो तुम देंगे, ऐसे तो बोल रहे। ऐसे वोट डालो बोल के ऐसा कितने लोग आके बोले आप लोग? हाथ वाले आके बोल रहे, वो तो कांग्रेस तेलुगु देशम वाले आके बोल रहे, सब बोल रहे, मगर कोई भी आके कुछ कर रहा नहीं। अच्छा, तो फिर कैसा? आप जब आके तुम्हारे से झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे तसल्लियां दे रहे हैं, तो अब की बार क्या सोच रहे हैं? वोट डालना है नहीं है? हमारे को डालना है तो कोई तो जगह बताएंगे, घर बताना, हमारे को सहूलत करे तो हम डालेंगे, किसको भी तो उसको डालेंगे। अच्छा, तो आज के मारे में मतलब उम्मीद लगा के डालना पड़ता था। कितने साल से सर ये आपकी उम्मीद है? अब ये 20, 25, 30 साल हुआ। हम परेशान है। हमारे को एक आदमी कमाने वाला, किराया कहाँ से भरना हम? हमारे को मोहरिया नहीं है, न लाइटा बराबर नहीं आते, मोहरिया साफ करने वाले नहीं आते, हमको कुछ भी ध्यान नहीं करते। अच्छा। वोटिंग हुई है तक हाँ करते, वोटिंग के बाद हमारे को ख्याल नहीं करते। अच्छा,
मतलब जरूरत रहता का आते पूछते, जरूरत निकल के तो पलट के भी नहीं देखते। तो अभी आप कुछ बोल रहे थे झोपड़ियों का मसला है, बल्कि क्या है? साल हुआ झोपड़ी डालने के हमारे अम्मी, हम बच्चे जाके अब हम बच्चे वाले जो गए अभी तक वो जगह दिए नहीं, वैसी छे अब जगह अभी झोपड़ी छे अभी दिखाओ बोले तो भी दिखाती मैं ले आके आपको। कितने साल से? 25 साल होगा मैं बच्ची जाके मैं कुछ बच्चे हो गए मगर अभी तक देने नहीं है। मतलब एक जनरेशन चले भी गई तो मगर झोपड़ी के झोपड़ी रह गई। खैर, तो अभी ये मसले तो आप लोगों के हैं, फिर आपके बच्चों के वास्ते रोजगारी के वास्ते कुछ तो भी करी यहाँ की हुकूमत? कुछ भी नहीं करे यहाँ। करतू बोले अभी तक हमारे बच्चे को स्कूल का नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, तो फिर आपके बच्चों की जो है सो अभी स्कूल भी नहीं है, मतलब आपके लोगों के बच्चे पढ़ रहे भी नहीं। तो फिर हमारे केसीआर साहब बोले थे, बोले गवर्नमेंट के स्कूल में भी कुछ भी नहीं, बच्चों का पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, ख्यालत भी नहीं कर रहे बच्चों की, नहीं कर रहे, हम लोगों की कर रहे। गवर्नमेंट के स्कूल में डाले तो बच्चों को उनको वो पैसे मिलते बोले, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी। बच्चों को स्कूल में डाले हम गवर्नमेंट स्कूल में, गंजी स्कूल में डाल दिए। वो बच्चों को देखभाल भी अच्छा नहीं है, देखभाल भी अच्छा नहीं है। हमारे को बहुत टेंशन होगा ये। अच्छा, अब हम ऐसा रोड पे रह सर कहा है हम 7 तक है यहाँ पर, बच्चे जाना बोलते रोड पे से जाना पड़ता, 10 तक करो। हमारे 4-5 बेटियां हैं, अब उतनी दूर जाना बोले तो नहीं होता ऐसा। अब एक आदमी कमाना, 4 आदमी बच्चे खाने वाले, हमारा कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। हमको ठिकाना होना, हमको घरदार के होना, बच्चे हमारे स्कूलों में अच्छे रहना। अच्छा, मतलब इन लोगों की एक ही है भाई गुजारिश कि भाई इनको जगह दो, बच्चों के वास्ते स्कूल बनाओ और जो है सो उनके जो भी मुश्किलें दूर करो। क्या कब्जा क्या बोल रहे थे? वो झोपड़ियाँ कब्जा करके रखे है, बहुत जमाने से है, 20-30 साल से है, तो अभी तक उसका पट्टा हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्या नहीं। हम ऐसा अल्लाह नाम पे बैठ गया। अच्छा, तो अभी आप लोगों को जो है सो भर के बेजार हो गए। अच्छा, अब हम ऐसा बैठ गए। अच्छा, तो इन लोगों जो है किराया बन के परेशान हो गए, फिर यहाँ पे इन लोगों को जमीन देते बोल के वो भी नहीं करे, घड़ा भी छोटे पड़ गए, और यहाँ पे नालियों के प्रॉब्लम है, मोरियों के प्रॉब्लम है, बारिशों में भी जो है सो प्रॉब्लम है आप लोगों को। इतने पानी में रहते हम, चिक्कड़ में रहते, पूरा पानी में, बारिश में बहुत फुल रहते हैं। अच्छा, तो भाई लफ्ज इनका क्या है, इन लोगों को सीधी बात, इनको एक अच्छा घर होना और रहने के वास्ते एक अच्छा घर मिल गया तो सुकून रहता, बच्चों को पढ़ाई के वास्ते स्कूल रहना, और आजू बाजू जो है सो थोड़ा बहुत इनका मेडिकल सपोर्ट भी मिल गया तो इन लोग खुश रहते हैं। जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, प्लीज जो है सो इन लोगों के आप जो है सो रिक्वेस्ट सुनो और इन लोगों के वास्ते कुछ अच्छा करो, तो ऊपर वाला आप लोगों का भी अच्छा करेंगे। तो नाजरीन, जब से हम लोग वार्ड नंबर 5 के जनाना से बात कर रहे थे, अब यहाँ के मर्दाना से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इन लोगों का क्या सोचना है ये सूरत हाल पे और आने वाले इलेक्शन के बारे में। जी बोलिए, तो यहाँ के क्या क्या मसले मसाइल है और यहाँ के MLA यहाँ की खास करके ये वार्ड नंबर 5 या माइनॉरिटी के वास्ते क्या क्या करे? कुछ भी नहीं करे साहब, इसके वास्ते एक महीना हो जा रहा, मोरिया निकाल देंगे, मोरिया तक साफ नहीं हो रहे जी। बच्चे बीमार हो जा रहे, टाइफाइड आ जा रहे, मलेरिया आ जा रहे, कुछ भी आ जा रहे, और 25-25 साल से झोपड़ियाँ डाल के है लोग, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा उसके ऊपर। अच्छा। किसी को कोई फ्लैट नहीं मिला, किसी को कोई पट्टा नहीं मिला। अच्छा, तो फिर अभी जो 25 साल से मतलब 5 इलेक्शन गुजर गए, तो कितने लोग आके कितने वादे करे, फिर उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वजह क्या है, बोलिए। ये 10 साल से जो अपनी TRS की हुकूमत आई, जब से इधर कोई आके देखने वाला नहीं है, कोई भटक के देखने वाला नहीं है। लोग गेटरा भी साफ नहीं है, गेटरा तो छोटा मोटा है, कोई घरों में कौन कौन है, क्या है, अब क्या तकलीफ में गुजार रहे। झोपड़ा बारिश पड़े तो झोपड़ा पूरा जो खुल जा रहे, फिर बारिश होते जो बेचारे टीन शेड डाले को जी रहे, अभी तक के उनको जो कोई सहारा नहीं है। अब यहाँ के लोग, ये सलम एरिया है, पूरा गरीब लोग है, सब सुबह से शाम तक मेहनत करने वाले, सुबह जाके शाम में मेहनत करे सो वाले, वो 10 रुपए आए तो वो उस पर जिंदगी हो रही इनकी। तो ये हालत में रहे सो वाले को। तो फिर ये मतलब सुबह जाके शाम में आ रहे हैं, मगर हमारे केसीआर साहब बोले कि भाई हम रोजगार के वास्ते भी बहुत कुछ करेंगे, तो यहाँ के लोगों के वास्ते रोजगार के वास्ते क्या करें? रोजगार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, रोजगार के ऑटो है, ऑटो चलाते, ऑटो नहीं मिला इनको, उन्होंने रोज मेहनत करते, उनको कुछ भी नहीं। ये पेंशन, बीडी पेंशन बोल रहे, बीडी पेंशन को जब जमाने में कर सो होता, जो बाद में क्या लगा तो वो आ रहे नहीं, बीडी पेंशन वाले का कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे साथ भाई हमारे एक ऑटो ड्राइवर है, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। अच्छा, तो आपके वास्ते हुकूमत से क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ? चार आने मैंने करे, 20 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ। हाँ, जो है ना CM है, तो CM अपने जगह पे छे, उनके बेटियों को, दामादों को, सबको, उनकी फैमिली को जो सीटें देते, फैमिली को सेट है। गरीब जो है ना, गरीब में मर जा रहा। अभी मैं ये बोल रहा था कि भाई जैसे अभी ऑटो दे रहे, वो दे रहे, ये दे रहे, लोना दे रहे, बोल रहे, क्या दे रहे? वो हैदराबाद में नहीं है, वो हैदराबाद में दे रहे, वो कमेटी के अंदर आज तक कोई दिया नहीं। अच्छा, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ वो। अच्छा, तो फिर माइनॉरिटी के वास्ते लाखों करोड़ों लोन निकले बोल के बोल रही, तो यहाँ पे मिला या नहीं मिला लोन? ऐसा लोन मिला? कुछ भी 1 रुपया नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ ना, हुकूमत से 4 आने भी नहीं आए।
अच्छा। हाँ, 1 रुपया नहीं आया हमारे को यहाँ पे आज तक। अच्छा, कोई तो मुसलमान फिर नहीं करे, कोई भी नहीं करे। तो फिर यहाँ पे माइनॉरिटी, आप एक मिनट साहब में आइए, बिल्डिंग में तो- रहने वाला बिल्डिंग में रह रहा। माइनॉरिटी के वास्ते कुछ हुआ, मुसलमानों के वास्ते क्या हुआ? नाम के वास्ते 2000 रुपए 2000 करोड़ को सैंक्शन करे बोलते हैं केसीआर साहब। किसी मुसलमान को घोषे गरीब को भी कुछ भी लोन नहीं है, कुछ ऑटो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, कम से कम तेलंगाना में 1 करोड़ आबादी है। मुसलमानों को कोई कुछ नहीं दे रहा, हर मजहब वाले को हर अदब वाले को दे रहा, मुसलमान कुछ भी नहीं दे रहा। नाम के वास्ते कट कर रहे हैं उन लोगों को। 12% रिजर्वेशन वाले रिजर्वेशन कहाँ गए? अभी तक रिजर्वेशन नहीं आया। सब गरीब वहाँ से बंडी लगाने वाला बंडी लगा रहा, सब धंधा करने वाला धंधा कर रहा, ऑटो चला रहा, चाय बेच रहे मुसलमान। सबसे पीछे है बोलते मुसलमान है। हुकूमत चाहे जिसके भी आन दो, आप लोगों के क्या डिमांड है? अगर ये बस्ती के वास्ते क्या है? उनको हम वोट डालते। हमारे गलियों में आप कल से जो काम शुरू करते हैं हमारे को, जो आके हमारे को ऑटो देने वाला को ऑटो, अब जो फ्रूट बेचने वाला को फ्रूट का जो इंतजाम करते, उनको मदद करते। गरीबा है, लंगड़े है, बहुत कुछ लोग आए गली में, गरीबा है, गुड़िया में है, सब कुछ है। अगर हमारे को आप करे तो हम उनको वोट डालते, कोई भी रहते वो, हिंदू रहते, मुसलमान रहते, कोई भी रहते, हम यहाँ पूरे मिलके है, हम मिलके रहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। गरीबा यतीमा पूरे लोग मिलके यहाँ पे बस्ती में हमारे, हम जैसा भी गुजार ले रहे हम गुजार रहे। बस हम लोग बोरा डाल ले रहे, हम लोग पानी का कर ले रहे, हम लोग कुछ भी नहीं है, मगर हमारे रोड़ा हम लोग डाल ले रहे गलियों में, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, किसके जगह पे हुकूमत वाले अपने अपने घरों में सही है बिरयानी खाते हुए। हाँ, बस उतना हम अगर करे तो हम वोट डालते, नहीं करते मर्जी तुम्हारी, बस हमारे जगह हम, तुम्हारी जगह तुम। अच्छा, तो भाई का ये बोलना है कि भाई जब तक गरीबों को नहीं पूछेंगे, यहाँ पे आके जो है सो यहाँ के मसाइल को हल नहीं करते, जब तक अल्लाह किसी को वोट नहीं डालेंगे और किसी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। हमारे साथ एक और आंटी है कि आपका क्या प्रॉब्लम है? हमारे को घर नहीं है, जगह नहीं है, 25 साल से डाल से झोपड़ी है। कितने घर और बोल के बुढ़िया मर जा रहे हमारी जगह नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखो हमारे घर कैसा है। तो आपके घर में करंट है, पानी है? नहीं है, पट्टे नहीं, कुछ है, दूसरा है, 2 बेटियां, सास है 2। हम गरीब आदमी है, डाले से हम धंधा करके जीने वाले। अब क्या है? तो आपका क्या धंधा है, क्या कारोबार है आपका? यहाँ धंधा बेचते, देखो। अच्छा, आईना कहाँ वो कांगिया बेचते, अच्छा, कान नाक टोसते, धंधा करते, पैसे 10 रुपए तो खाते, बच्चे खिलाते, नहीं तो नहीं। तो क्या कितने साल से रहते तुम? बहुत दिनों का एक साथ। हाँ, हमारे को हो गया कम से कम 1940 से ऊपर से आए जी, मगर अभी तक का कुछ नहीं बना। अच्छा, तो अभी तुम्हारे पेंशन आता? पेंशन नहीं आ रहा, बंद हो गया। अच्छा, नहीं, केसीआर साहब बोले कि हम बड़ी उम्र के लोगों को पेंशन देंगे बोल के, तो आपकी उम्र के हिसाब से आपको आ रहा नहीं आ रहा? आज कैश नहीं आ रहा जी। अच्छा, 4 महीने हो गए इसको। हाँ, उससे पहले देते थे। अच्छा, उससे बाद में देने बंद कर दिया। अच्छा, मतलब इनका पेंशन पहले आता था मगर अब बंद हो गया। तो आप क्या कारोबार करते? घर कैसा गुजरता आपका? अंगूठी बेचता हूँ। अच्छा, तो इन अंगूठिया वगैरह बेच के अपना घर गुजार लेते। तो आपको गवर्नमेंट से कुछ तो भी है उम्मीद, क्या कुछ होना? कुछ नहीं, हाँ, नहीं, पेंशन नहीं आ रहा, आप ये बात बोल दिए। अभी आपको हुकूमत से क्या रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही है कि मकान चाहिए। तो इनके जो है आने वाली हुकूमत से बहुत सारे उम्मीदें हैं कि मतलब इनके पास एक छोटी बच्ची है, अब इन्हें बड़ी हुई तो इसके शादी के वास्ते क्या इंतजाम होने वाला है। फिर इनके पास घर भी नहीं है, तो उन्होंने घर के वास्ते भी जो है सो गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत से। तो जो अभी आप लोग देखें कि यहाँ के लोग आखिरी परेशान है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं प्लीज इन लोगों की जो है सो परेशानियों को देखो और इनकी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करें। चलो, तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। जब तक आ लेंगे एक ब्रेक, जिधर बैठे हुए उधर ही बैठो। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ और थोड़े मजबूर लोग हैं जो परेशान हैं और उनका मतलब उनका सूरत हाल या उनको देखने वाला कोई है नहीं। तो अभी जैसे हमारे साथ एक आंटी है जी, बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम? हमारे को बहुत प्रॉब्लम है सर, घर नहीं है, पट्टा नहीं है, जमीन को कोई गांव में जाकर कोई पटवारी को अपनों वो पहने कुछ भी नहीं है, ये मजदूरी करना खाना। अच्छा, तो आपको पेंशन आ रहा? पेंशन नहीं आ रहा। अच्छा। मेरे को नहीं आ रहा, बुढ़ा को आ रहा था, वो बुढ़ा मर गया, अब मेरे को नहीं है। अच्छा। पेंशन नहीं है। तो आप जाके पूछे यहाँ पे किसी से पेंशन के वास्ते? हाँ, अभी पूछे हम बहुत बार अप्लाई भी करे और जब बीमार बूढ़े थे जब हम बोले थे एप्लीकेशन भी दिए थे कि ये उनकी वाइफ है और वाइफ को ट्रांसफर कर दो बोल के बोले थे। हाँ। लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी थी। अच्छा, फरियाद नहीं सुने हमारे कोई भी। पेंशन के अलावा आप लोगों के क्या क्या मसले, आपके रोजगारी के वास्ते क्या है, आपके रोजगारी के वास्ते हुकूमत क्या करी?
हुकूमत तो अभी तक कुछ भी नहीं करी। असल ऐसा ये दो निवाला है, ये तुम खाओ बोल के ये भी नहीं दी हमारे को हुकूमत। जो हम मेहनत करते वही खाते, ना हमारे को घर में जंगल में खेत, ना गांव में सेठ। हम करे तो हम खाना, पानी भी खरीद के लाके पीते हम कभी कभी। धूप काले में तो इतना मुश्किल होता, बोलने का बात नहीं। तो फिर नहीं, अभी पानी भी यहाँ पे खरीद के पीना पड़ रहा। मतलब देखो आजू बाजू, मतलब इधर नदियां हैं, ठीक है। फिर अभी केसीआर साहब बोले थे कि जब तक हम पानी नहीं देंगे, जब तक वोट नहीं मांगेंगे, तो फिर यहाँ पे पानी कहीं को नहीं आया। 3 दिन में एक बार नल आता, किसको बस होता पानी? एक एक घर में 20-20 आदमी है। 3 दिन में एक बार नल आता, क्या कर सकते हम लोग? पानी नहाना, पीना, खाना पकाना, क्या करना? तो फिर यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने कभी आप लोगों को आगे पूछे कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, जिंदगी कैसा गुजर? नहीं, अभी तक तो इधर एमएलए सब नहीं आए। आए थे 4 साल पहले, बोर दला के गए। 1 साल चला, 3 साल से बोर बंद है। जाके 10 बार फरियाद दिए, आज बनाएंगे कल बनाएंगे। आपकी आने वाली हुकूमत से क्या डिमांड है? हमारे आने वाली उम्मीद क्या है? हमारे घरों को पट्टे दिए, घर को नल दिए, बस है। जो राशन आ रहा वो दिए तो बस है। काम कमाई क्या है? जो हुकूमत से गरीबों के वास्ते मिल रहा वो भी मिल गया तो बस है। फिर हमारे केसीआर साहब बोले थे कि भाई KG to PG फ्री करेंगे, बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। ये बच्चे का है, देखो ये माजूर है इनके अभी रिपोर्ट दवाखाने में चल रहा, गोलियां खा रहा बच्चा। अब उसको खाली 1 महीने को दे रहे उन्होंने पेंशन, एक तो कुछ पेंशन बढ़ाओ। ये बच्चे को माजूर है बच्चा, उसको माँ बाप नहीं है। मेरा बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई। ये एक बेटा बच्चा है। ये उठा रहे वो, ये इसके लिए कुछ कोशिश करो सर। माजूर बच्चा है, अब उसको देखने वाले कोई नहीं है। मेरा बूढ़ा चलेगा, मेरे को कोई देखने वाले नहीं है। अब देखो हम ऐसा माजूरी से जी रहे बेटा, अब मेरे को कुछ मदद करो। हाँ साहब, अब एक बात, जो ये हमारे जो एरिया है यहाँ पर कोई मीटर सैंक्शन नहीं करता। जो भी कहता है कि कुछ प्रूफ लेके आओ, लेकिन हमारे पास आज तक कोई प्रूफ नहीं है। और जो भी हम करते हैं डायरेक्ट कोंडी डाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो आपका प्रूफ नहीं है, मतलब आपके पास क्या क्या पट्टा नहीं है? गवर्नमेंट से कोई प्रूफ नहीं है कि पट्टा रहे तो ये हम मीटर देते हैं, नहीं है तो नहीं देंगे। ओके ओके ओके, मतलब जमीन नहीं है, इसकी वजह से करंट भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है, टैक्स नहीं है, करंट नहीं है। अब ऐसे फ्री जला रहे सर हम तो। अच्छा हाँ, पानी में बह के जा रहे, सांप आते थे इतने पानी में, बच्चे सो है सारी से जमीन के ऊपर, पर करने वाला फरियाद कोई नहीं लिया हमारा। हाँ, कोई फरियाद नहीं लिए। तो अभी जो है सो यहाँ पे इनसे बात करके दिख रहा कि यहाँ के लोग अभी मतलब कुछ हद से ज्यादा ही परेशान है। जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो भी यहाँ के एमएलए साहब है, जो भी यहाँ के हुक्मरान है, प्लीज इनके फरियाद को सुनिए और लोगों के लिए कुछ करिए, तो शायद आपका भी आगे फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई से बात करेंगे। तो अब किस्मत से जो है जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमारे किस्मत से जो है यहाँ पे कामारेड्डी म्युनिसिपल चेयरमैन भी मिल गए, वही वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में। तो अब हम जो है मैडम से बात करेंगे, यहाँ लोगों के आखिरी प्रॉब्लम है, परेशान है पिछले 5 साल से। तो ये मसला क्या है और यहाँ पे डेवलप कहीं को नहीं हो रहा है, इतने परेशानियाँ कहीं को है, उसके बारे में बात करेंगे। मैडम क्या है, यहाँ पे लोग बहुत परेशान है, उन लोगों के वास्ते पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, टीना एकदम मतलब रहे तो हर मौसम में परेशानी है, बारिश में, गर्मी में, सर्दियों में। तो ये पिछले 5 साल से लोग परेशान है और नाराज भी है, नाराजगी दिखा रहे हैं आपसे। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या है वजह, क्या है? अभी तक ये वार्ड बहुत पूरा स्लम वार्ड था। 2014 से पहले कितना स्लम बोले तो बोल नहीं सकते, हम पाँव लगाए तो टेंशन, उन पूरा आदमियों का परेशान देख के अभी तक 90% डेवलप हुआ। अभी तक पानी का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, पानी 24 आवर्स पानी आ रहा, लाइट हर स्तंभ को लाइट लगा ले, रोड्स तो आपको दिख रहा ना, सीसी रोड्स पूरा कॉलोनी में सीसी रोड, छोटा छोटा गलियों में भी सीसी रोड डाल दिए। तो यहाँ पे एक बोरवेल है जो पिछले 4 साल से बंद है, तो उन्होंने बोले कि भाई 1 साल से बंद हुआ, हम पिछले 3 सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी यहाँ का कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उसके बारे में क्या बोलना है मैडम आप? దాంట్లో మోటారు ఇరుక్కుపోయింది, అది తీయడానికి వెళ్తలేదు కాబట్టి కొత్త బోర్ శాంక్షన్ అయిన తర్వాత వేయిస్తామని చెప్పాము. ఎందుకంటే అక్కడ మొత్తము పబ్లిక్ మొత్తము ఎక్కువ మంది లేరు, అది ఒక కుటుంబానికి అట్లా అందరికీ సరిపోతుందని మేము కూడా పెట్టాము ఎజెండాలో.
అది త్వరలోనే చేయిస్తాము तो मैडम का ये बोलना है कि भाई बोरवेल जो वहाँ पे है वो खराब हो गया, निकाल नहीं सकते, तो नया सैंक्शन हो गया। हाँ वही खराब हो गया तो उसको सैंक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद डालते बोल के बोल रहे हैं। तो आपका क्या है? एक मिनट, इलेक्शन कोड है भैया, इलेक्शन कोड है। अभी तो क्या है, वार्ड में 3 मेंबर्स है सैनिटेशन के लिए, 3 मेंबर्स है तो उससे थोड़ा वार्ड పైలే 17 है గల్లీ 17 గల్లీలు ఉండే, మేము ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత 27 గల్లీలు అయినాయి। 27 గల్లీలలో కొత్తగా కట్టిన ఇండ్లు ఒక 30 ఇండ్లు కొత్తగా కట్టిర్రు, కొత్తగా గుడిసెలు ఒక 30 దాకా వేసుకురు। అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పబ్లిక్ తగ్గట్టు ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయడానికి మేము ఎంతో కృషి చేస్తున్నాము। అక్కడికి వాళ్ళకు లైట్స్ స్తంభాన్స్ ఎంతో కొంత వేయించినాం ఇప్పటి వరకు। మీరు కావాలంటే కొత్త కట్టిన ఇండ్లు కానీ అక్కడ వేసుకున్న గుడిసెల దగ్గర కూడా మీరు చూడండి, ఎందుకంటే పబ్లిక్ పెరిగినట్టు మనకు ఫెసిలిటీస్ కానీ ఫండ్స్ అంతా రాలేవు। तो मैडम का ये बोलना है कि भाई पब्लिक ज्यादा हो गई, जो फंड आया उसमें से जितना कर सकते उतना करे बोल के उनका बोलना है। एक मिनट बोलिए, क्या बोलिए? चेयरमैन पर्सन अभी तक 4 साल हुए ना, फिर अभी तक कितने बार आए थे बक्कमकुंडा में? पूछिए ना उनको, मैडम पूछिए। आराम से अभी तक कितने बार आए हैं? जी ये पूछ रहे हैं कि आप कितने वार्ड से आए? अभी तक हमारा वार्ड के बारे में अभी तक चेयरपर्सन अभी तक कितने बार आए हैं देखने के लिए कि हमारा सुख दुख क्या है। एक बार आप वीडियो इधर देखिए, ये अभी चेयरपर्सन है, देखिए इधर, देखिए। हाँ तो अभी है बोल के बोल रहे हैं आप, इससे पहले क्या थे? अभी तक आए क्या आप? सीसी रोडों का देखिए, और हमारा घर का जो देखिए कि कितने सालों से प्रॉब्लम है हमारा। जी तो आपका क्या बोलना है, बोलिए। तो साहब हम इधर 40 ईयर से है, हमारे को कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिल रही। हमारे जान से कुछ मेहनत जितना स्कोर करते हैं उसी से हमने टीनों का घर बना है। हमें अभी गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स हमको देते नहीं। वहाँ गए तो कुछ बड़े लोग क्या बोलते हैं तुमको नहीं मालूम, इलेक्शन होने के बाद में बोलते, इलेक्शन होने के बाद में एमएलए साहब मिलते नहीं। तो अभी आप देखें कि भाई जो मसला है खुला आपके आंखों के सामने है, जो इनका जो सवाल था उसका जवाब भी इनको नहीं मिला। तो जी आपका कुछ बोलना है इनका, जो कि भाई चेयरमैन साहब कितने बार है? पहले चेयरपर्सन बोले थे कि ये तालाब का एरिया है, यहाँ पर पट्टे नहीं रहते, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं दे सकती बोले तो ये घर कहाँ से बंदे? ये लैंड नहीं है क्या? जी फिर ये कैसे रह रहे हैं? मंजिल भी ऐसे बिल्डिंग बन चुके कहाँ से बन गई है? तो हमारे को क्यों नहीं सुविधा दे रहे हैं? हमारे को 4 मंजिल 5 मंजिल की बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमारे को रहने के लिए एक छत दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। जी तो इनका कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है कि भाई एक छोटा सा घर भी छत के साथ मिल गया तो बस से ज्यादा कुछ भी डिमांड नहीं है। तो चलो जो भी मसला है खुल्ला आप लोगों के आंखों के सामने है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे और उन लोगों का क्या मसले मसाइल है। चलिए ठीक। नाजरीन वेलकम बैक। अब हम लगा है कामारेड्डी के गवर्नमेंट कॉलेज में और हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इन लोगों का क्या सोचना है इलेक्शन के बारे में, एक पॉलिटिशियन के बारे में और एक जिम्मेदार इंसान के बारे में। तो सबसे पहले एक एमएलए कैसा रहना? एमएलए अपना पूरा काम जो काम बोले थे वो सब काम करना है, और अपने जो भी इलेक्शंस के पहले जो भी अपने काम बोले थे वो सब करना है, और जो भी स्कूल से गवर्नमेंट कॉलेज से सब में बच्चों की तालीम के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और है अच्छे सहूलतें देना। तो अब यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है अच्छे हैं, कैसे है? बहुत अच्छे हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं। जो हमारा कमज़ोर है, हम वीक है किसी सब्जेक्ट में, तो हमारे बोलते ऐसा करना, ज़्यादा मेहनत करना, ऐसा बोल के बोलते। अच्छा तो अभी మీ దగ్గర అది ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఉంది? లెక్చర్స్ బాగున్నారా? अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के पास? एक लेक्चरर हाँ। तो एजुकेशन सिस्टम ఎట్లా ఉంది మీ తెలుగు మీడియంలో? మీకు అన్ని फैसिलिटीज ఉందా? అవును అన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి మాకు। अच्छा तो आप लोगों के एरिया में क्या क्या मसले हैं वो सॉल्व करे तो क्या क्या अच्छा रहेगा? मसले तो कुछ भी नहीं है, पहले तो एक ग्राउंड नहीं दिखता था जब हम एडमिशन लेते, अब से जब एमएलए सर यहाँ पर गंपा गोवर्धन सर है फिलहाल, उन्होंने पैसे दे के पूरे ग्राउंड को क्लीन कराए, पूरे झाड़ा रहते थे, अब पूरा रोड ही नहीं दिखती थी हम जब आते वक्त, अब पूरा फैसिलिटीज कर दिए, पूरा जंगल था अब पूरा अच्छा है, तमाम सहूलतें थे। अब हमारे साथ एक तालिबा है जो तेलुगु मीडियम से है, उन्होंने कुछ बात करना चाह रहे हैं, చెప్పండి। మాకు ఇప్పుడు మేము జూనియర్ గౌడ్లో చదువుతున్నాం కాబట్టి అన్ని వసతులు అయితే సౌకర్యంగా ఉన్నాయి, ఇంకా మాకు బుక్స్ కూడా అన్నీ అందినాయి, ఇంకా గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆడడానికి వస్తువులు అనేవి లేవు।
अच्छा స్టేజ్ ఒక్కటే లేదు స్టేజ్ కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ओके, तो इनके पास हर चीज़ है, पढ़ाई के लिए हर चीज़ है, पर स्पोर्ट्स में थोड़ा सा जो भी स्पोर्ट्स के जो भी चीज़ आ रहे थे वो नहीं है और स्टेज भी नहीं है। अगर वो रहा तो ज़्यादा अच्छा रहता। इनके डिमांड है, रिक्वेस्ट है, तो इनका देना होगा। और कुछ है? तो बस इनकी इतनी गुजारिश है, लिखने पढ़ने के लिए सब चीज़ है, बट खेलने के लिए थोड़ी चीज़ें यहाँ पे फराहम नहीं है। अगर वो भी मिल गए तो बहुत अच्छा है। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बोलिए। इस पर मैम श्वेता रेड्डी मैम हमारे लिए बहुत अच्छा करे, शीटिंग मुनक़िद करे, औरतों की हिफाजत के लिए उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। हमारे कॉलेज की जानिब से भी उन्होंने हर प्रोग्राम में आए और हमें हिम्मत दी कि लड़कियां कभी भी आगे रहने चाहिए, हिम्मत से डर कर अपने घर में नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, तो चलिए, हाँ जी, कुछ और कुछ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की जानिब से। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हिफाजत करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए। नाजरीन, हम लगा थे कामारेड्डी में, यहाँ के लोगों से बात करें, आखिरी परेशानी लगा, जैसा कि आप लोग देखे। और यहीं से हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम की इजाज़त दो। आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारे न्यूज़ 18 का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन श्रीनिवास के साथ। खुदा हाफिज़।